एसएससी सीपीओ 2024 का 27, 28 और 29 जून को हमारा 3 अलग अलग डेज में अलग अलग चरणों में अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो गया है। एग्जाम देने के बाद मन में काफी सारे सवाल और काफी सारे डाउट इस तरीके के बनने लग रहे हैं। मेरा पेपर तो हो गया है, बार बार इधर उधर चेक कर रहा हूं, मेरा स्कोर इतना बन जा रहा है, इतना बन जा रहा है, क्या मेरा इससे प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? क्या मैं मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा प्री को पास करके? क्या मुझे मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? क्या मैं मेंस एग्जाम में बैठ भी पाऊंगा? सीपीओ 2024 के 4187 पदों में से क्या मैं एक पद पर अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर सकता हूं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सिंह आप सभी के समक्ष पिछले 4 से 5 साल की एक सटीक जानकारी के साथ आज जो तथ्य लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष, जहां मैं बात करने वाला हूं आपसे कि एसएससी सीपीओ 2024 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जहां सीपीओ 2024 में हमारे पास 4187 पद हैं, क्या इसमें से एक सीट आपकी है? क्या आप सेफ जोन में हैं? आइए जानते हैं इन सारी चीजों को। तो एग्जाम 3 चरणों में हमारा हो गया है। मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने ये देखा कि 2021 में हमारी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी पुरुषों की, यानी कि मेल कैंडिडेट की, वो 114.67 रही थी। कट ऑफ बहुत कम रही थी, लेकिन मैंने ये देखा उस समय मेरे पास वैकेंसी 1564 वैकेंसी थी मात्र, जहां महिलाओं की कट ऑफ 118.38 थी। साल 2022 में मैंने ये देखा कि जनरल कैटेगरी में पुरुषों की जो कट ऑफ गई थी वो 115.05, यानी कुछ ही कट ऑफ बढ़ी थी, और महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी वो 126.29 गई थी। इसके पीछे की कहानी ये थी कि यहां जितनी भी वैकेंसी थी उसके लगभग 3 गुने के नियर अबाउट हमारे पास वैकेंसी थी। यहां वैकेंसी थी हमारे पास 4300। इसके बाद मैंने क्या पाया कि साल 2023 में जैसे ही मैं आया लास्ट ईयर, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी। ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी अभी तक की, ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी अभी तक की सीपीओ की, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई। जहां महिला कैंडिडेट की बात करूं मैं, तो महिला कैंडिडेट के लिए तो ये कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई हो गई थी और इस कट ऑफ को लेके काफी सारा बवाल चलने लग रहा था। जहां मेल कैंडिडेट की साल 2023 में, यानी कि गत बरस, पिछले बरस में ही 138.99 कट ऑफ गई थी, और महिलाओं की जनरल कैटेगरी में 143.83 गई थी। इसके पीछे की एक अहम वजह कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन कि पदों का घटना। जहां 4300 पद थे वहां अचानक पद घट जाते हैं, वैकेंसी घट जाती है, और मेरे पास वैकेंसीज की संख्या जो रह जाती है वो मात्र और मात्र 1876 वैकेंसी रह जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कट ऑफ तो बढ़ेगी, अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ेगी। मैं आगे बात करता हूं दोस्तों आप सभी से। अब मैंने साल 2024 के लिए कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है कि क्या कट ऑफ रह सकती है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की। काफी सारे एनालाइज करने के बाद में, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद में, एक एवरेज अटेम्प्ट करने के बाद में मैंने ये पाया कि हमारे पास जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, ये कट ऑफ सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में, अगर आपका स्कोर 115 से 120 के बीच में बन जा रहा है, नाउ डेफिनेटली यू आर इन द सेफ जोन। तो आप सेफ जोन में हैं और आपको अपने आगे आने वाले मेंस एग्जाम की तैयारी को अभी से शुरू कर देना चाहिए। जहां अगर महिला कैंडिडेट का स्कोर 125 से 130 बन जा रहा है, तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए मेरे भाई अभी से। अगर मैं बात करूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस, ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस की कई बार कट ऑफ जनरल कैटेगरी के बराबर ही चली जाती है, कई बार 1-2 नंबर का अंतर हमें देखने को दिख जाता है, ठीक है। अगर आपके पास इकोनॉमिकल वीक सर्टिफिकेट है तो उसकी जो कट ऑफ है मेरे भाई, उसकी मैं बात करूं तो 113 से 118 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप ये मानते हुए चलिए कि आपको कंप्लीटली मेंस एग्जाम की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए और आप एक सेफ जोन में हैं। जहां महिलाओं के लिए 123 से 128 अगर आपका स्कोर बनने लग रहा है तो आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर 110 से 115 के बीच में बनने लग रहा है मेरे भाई, तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं और आपको मेंस एग्जाम की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अगर महिला कैंडिडेट का स्कोर 120 से 125 के बीच में बनने लग रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा कि आप भी सेफ जोन में हैं। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी में आने वाले सभी अभ्यर्थी जिनमें मेल कैंडिडेट का स्कोर अगर 105 से 110 के बीच में बनने लग रहा है, तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं।
और अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का स्कोर अगर 115 से 120 के बीच में बनने लग रहा है, तो महिला कैंडिडेट भी एससी कैटेगरी में जितनी भी आती हैं बेटा, आप सभी भी यहां सेफ जोन में हैं। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 95 से 100 के बीच में बन जा रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ 100, 102, 105, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। और अगर महिला कैंडिडेट का स्कोर 105 से 110, यानी कि मैक्सिमम आपका ये मान लीजिए 105, 107, 108 स्कोर है, तो आपका 100% प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पुख्ता जानकारी मैं हासिल करके लाया पिछले लगातार कई साल की कटअप पर रिसर्च करने के बाद में और वैकेंसीज को देखने के बाद में, क्योंकि इससे पहले तो फिर एग्जाम की कटअप बहुत ज्यादा जाती थी जो 100 के आसपास रहने लग रही होती थी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्णतः सहमत हैं और पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब यहां से आप अपनी कट ऑफ को देखते हुए, अपने स्कोर को चेक करते हुए कि आपने कितना करेक्ट किया है, क्या आपका स्कोर बैठ रहा है, आपको उसी के सिलसिले में उसी अकॉर्डिंग आपको अपने मेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आपका अगर स्कोर यहां इन में लाई करने लग रहा है, कहीं भी 115 से 120 के बीच में लाई करने लग रहा है और महिलाओं का 125 से 130 के बीच में लाई करने लग रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा ताबड़तोड़ तरीके से। मेंस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से कर दूंगा। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई वीडियो चाहिए या इफ नीडेड एनी करेक्शन, या आप और कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो के अंदर, तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करो। जो भी बच्चे ने सीपीओ का एग्जाम दिया है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।